सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अगर मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज आपको रहता है तो सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल पे आकर आप डायरेक्टली अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिलहाल अगर आप ITR फाइलिंग करते हैं तो फिर उस बिजनेस में आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी नाम अब कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको ऑफर कर रही है अगर आप ITR फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें जस्ट आपको 24 रुपये ही खर्च करना है। नॉर्मली जहाँ पर भी आप ITR फाइल करते हैं, लाइक अपने जो भी CA से फाइल करवाते हैं, तो इसका जो खर्चा है वो इससे काफ़ी ज़्यादा ही होता है, नो डाउट। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो मात्र 24 रुपये में आपका ITR फाइल कर देगी। और इसके लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक कंपनी के साथ बोल सकते हैं पार्टनरशिप भी किया है, जिसका नाम है दोस्तों टैक्स बडी। नाम ऑलरेडी आपने सुन ही रखा होगा। अभी जब से फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है लगातार टैक्स बडी की प्रमोशंस हमें देखने को मिल रही है, एडवर्टाइजमेंट दिख रही है। अगर ITR फाइल करना है आपको तो टैक्स बडी के थ्रू कर सकते हैं, ऐसी प्रमोशंस आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल उसके साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्टनरशिप हमें दिख रहा है। पार्टनरशिप के बदले क्या होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो क्लाइंट देगी किसको, टैक्स बडी को, जिससे अल्टीमेटली जो है वो एक विन विन सिचुएशंस क्रिएट होगा। टैक्स बडी को क्लाइंट मिल जाएगा और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मात्र 24 रुपये आपसे चार्ज करेगी ITR फाइल करने के लिए। तो अल्टीमेटली दोनों कंपनी को इससे फ़ायदा होगा। तो इस न्यूज़ को बोल सकते हैं एक विन विन न्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं। बट नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो बिज़नेस है ITR फाइलिंग का, इस बिज़नेस से कंपनी को कितना रेवेन्यू मिल सकता है। देखो दोस्तों, अगर हम 2024-25 की बात करें तो टोटल जो ITR फाइल हुआ था वो लगभग 9.19 करोड़ हुआ था। ठीक है, अभी 25-26 को हमने नहीं दिखा है क्योंकि इसकी एक्सपायरी 15 अगस्त है। उसके बाद हमें एग्जैक्ट डेटा देखने को मिल जाएगा कि कितने लोगों ने ITR फाइल किया है। क्लियर है कि ये जो नंबर है 9.19 करोड़ उसके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हर साल ये नंबर बढ़ता ही दिखता है। 23-24 में लगभग 8.5 करोड़ थे, 22-23 में लगभग 7.78 करोड़ हमें देखने को मिल रहे थे। तो अंदाज़ा लगा लो, मान लो ऐसे करके आप, कि अगर 9.19 करोड़ लोग अगर ITR फाइल किए हैं, उतना ही लोग अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से 24 रुपये में ITR फाइल करवाते हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पता है कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी, मात्र 216 करोड़, जो कि पूरे साल में होगा। क्योंकि ITR फाइलिंग ऐसा नहीं कि आप हर महीने कराते हैं, साल में कराते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली कराते हैं। ठीक है, तो 216 करोड़ अगर रेवेन्यू ये जनरेट कर भी ले तो इसका जो करंट मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का, उसको जस्टिफाई करने के लिए 216 करोड़ इनफ नहीं है। और मान लो ये जो टोटल लोग हैं 9.19 एग्जाम्पल के तौर पर, इसका 10% अगर मान लो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू ITR फाइल करवाते हैं तो जियो कितना रेवेन्यू जनरेट करेगी, मात्र 21-22 करोड़। तो ओवरऑल ये हम मान सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट से कंपनी को क्लाइंट मिल सकता है कंपनी के बाकी सर्विसेज के लिए, ना कि इस क्लाइंट से कंपनी को एक मेजर रेवेन्यू मिल सकता है अपने टोटल रेवेन्यू का। इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है, तो अल्टीमेटली न्यूज़ बोल सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड है तो ठीक है, अच्छी न्यूज़ है। बट ये न्यूज़ ऐसा नहीं कि गेम चेंजिंग न्यूज़ है, तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझो। अब इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपनी को फ़ायदा दे सकती हैं अगर इस मोड से कंपनी के पास अच्छे खासे लोग आते हैं तो, जिसमें एक है जियो म्यूचुअल फंड। मतलब अगर मान लो आप ITR फाइल कराने के लिए जियो के पास जाते हैं तो हो सकता है कि आप जियो के बाकी सर्विसेज को भी लेंगे और उसमें आपको जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड का नाम देखने को मिलेगा। यानी कि ये कंपनी आपका पैसा इन्वेस्ट करेगी म्यूचुअल फंड सेक्टर में, तो अल्टीमेटली वो अगर आप लेंगे तो इसके इस बिज़नेस को फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों और भी बिजनेसेस हैं जिससे कंपनी आपको बोल सकते हैं सर्विसेज दे सकती है, बट उस पर कंपनी का अभी उतना ध्यान नहीं है जितना ध्यान अभी हमें AMC बिजनेस में देखने को मिलता है। तो दूसरा बिजनेस क्या है भाई, जियो ब्लैक रॉक ब्रोकिंग का। यानी कि ब्रोकरेज फील्ड में ये कंपनी ने अभी रिसेंटली
अप्रूवल लिया है सेबी का और आगे चलकर कंपनी एज ए ब्रोकर के तौर पर भी मार्केट में काम करने वाली है। और इसके अलावा एक और बिजनेस की बात आपको पता चलनी चाहिए और वो है जियो अलायंस, जो कि रिसेंटली इन दोनों के बीच में हमें एक जॉइंट वेंचर देखने को मिला है 50-50% का, और ये इंश्योरेंस सेक्टर में काम करेगी। तो अल्टीमेटली हम ऐसा मान सकते हैं कि वो जो न्यूज़ है वो कंपनी के लिए बिजनेस में कोई गेम चेंजिंग न्यूज़ तो नहीं है, बट हाँ उनसे जो कंपनी को क्लाइंट मिलेगा वो कंपनी के बाकी सर्विसेज को लेकर कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं, और बाकी जो सर्विसेज हैं उससे तो कंपनी 24 रुपये से काफ़ी ज़्यादा ही कमाएगी। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को नोट कर लो, बिजनेस से रिलेटेड सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों मिसेस वेक्टर लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने स्प्लिट का प्रपोजल रखा था। स्प्लिट का प्रपोजल कंपनी के बोर्ड की तरफ से अप्रूव हो चुका है। 1:5 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में बजाज फाइनेंस की जो परफॉर्मेंस है नो डाउट इंप्रेसिव रही है, बट अगर हम बात करें बिजनेस की तो वो इतना इंप्रेसिव नहीं रहा है। अगर बजाज फाइनेंस की करंट वैल्यूएशन की बात करें तो 31.91 की पी पे ये कंपनी दिख रही है। 52 वीक हाई से ज़्यादा नीचे नहीं है, 8.5% के आसपास नीचे है। बट इसकी जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है, चाहे हम चोलामंडलम की बात करें या फिर श्रीराम फाइनेंस की बात करें, उसकी जो वैल्यूएशन है और बजाज फाइनेंस का जो वैल्यूएशन है उसमें बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन ज़्यादा ऊपर दिखता है। बट जब हम बात करते हैं ग्रोथ की तो टॉप 2 कंपनीज़ का ग्रोथ आप देख सकते हैं। अभी रिसेंट जो Q1 अपडेट हुआ था उसका कंपनी का प्रॉफिट 20% से ग्रो किया था और इनके कॉम्पिटिटर का भी प्रॉफिट 20% से ग्रो किया था। बट जब बात करते हैं रेवेन्यू का तो कॉम्पिटिटर का रेवेन्यू 25% से ग्रो किया था और वही बजाज फाइनेंस का रेवेन्यू 21% से ग्रो किया था। बट वैल्यूएशन में अगर देखोगे तो बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन क्वाइट एक्सपेंसिव है अगर हम देखें चोलामंडलम में इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। तो अब दोस्तों वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव है, बट बजाज फाइनेंस की बिजनेस पहले के कंपैरिजन में नो डाउट हम ऐसा बोल सकते हैं कि उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर हम किसी को देना चाहें तो वो कंपनी की इस सेगमेंट को दे सकते हैं, MSME लोन वाली जो सेगमेंट है उसको। अब इसी सेगमेंट की वजह से कंपनी का पिछले 1 साल में क्या है कि अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ तो देखने को मिले हैं, बट जब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट में उतनी अच्छी ग्रोथ हमें विटनेस करने को नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ 17% की ग्रोथ ही कंपनी ने दिखाया है। क्यों दोस्तों? क्योंकि MSME सेगमेंट्स में जो कंपनी के एसेट्स हैं यानी कि जो लोन्स हैं उसकी क्वालिटी यानी कि बोल सकते हैं उसमें जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी के बाकी सारे सेगमेंट्स के कंपैरिजन में वीक दिख रही है। तो मार्केट इसी चीज़ को लेकर लगातार कंसर्न है कि MSME एसेट क्वालिटी जो है वो हमें वीक देखने को मिल रही है बाकी सेगमेंट्स की वजह से, और इसी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि कंपनी के NPAs इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स के बढ़ते हुए दिखे हैं, और इसी वजह से अल्टीमेटली क्या है कि कंपनी के नंबर्स हमें पिटते हुए दिखे हैं। और दोस्तों भी हाल ही में जेफरीज का एक डेटा भी हमें देखने को मिला था NBFC सेक्टर को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर हम Q1 की बात करें तो NBFC सेक्टर का जो लोन ग्रोथ है उसमें हमें थोड़ी स्लो डाउन देखने को मिली। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 18% की ग्रोथ विटनेस करने को मिला, और इसी को पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करें यानी कि Q4 से तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% की ग्रोथ दिख रही है। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ टाइम में NBFC सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो हमें वीक होता हुआ दिख रहा है। अब इसके मल्टीपल रीजंस आप ले सकते हैं, जिसमें एक रीज़न आप बोल सकते हैं हमारी GDP ग्रोथ जो पिछले कुछ टाइम में वीक देखने को मिला है उसका क्या रीज़न हो सकता है। अल्टीमेटली यही है ना कि लोग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, और लोग स्पेंड अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज जो फाइनेंस करती है चीज़ों को, लाइक अगर हम बात करें कार की, हम बात करें 2 व्हीलर्स की, या अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की लाइक मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, एसेस की बात करें, तो उसमें हमें कमी देखने को मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि नंबर्स में इसका साफ साफ इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, और इफेक्ट अगर देखने को मिल रहा है तो मार्केट यही उम्मीद कर रही है कि MSME सेगमेंट जो है वो कंपनी का थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करे, जिससे अल्टीमेटली पहले क्या होता था रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ होता था वो ज़्यादा देखने को मिलती थी। आप पिछले 10 साल 5 साल और 3 साल का डेटा से भी आप क्लियर कट अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उसी सारी सेगमेंट्स की वजह से बोल सकते हैं कंपनी का अगर थोड़ा सा भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स ऊपर है इनके पीयर्स के कंपैरिजन में तो वो एक हाईलाइट का पात्र बन जा रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।